सर्दियों की शाम को मुनफरिद बनाने के लिए हम बनाते हैं नित नए खाने अपने दस्तरखान को सजाने के लिए। निहारी जो कि सबकी फेवरेट है, कोई इसे घर पे रेडी करता है और कोई इसे खाने के लिए होटलों का रुख करता है। लेकिन अब आपको किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी निहारी बनाने का ऐसा मुनफरिद तरीका जिसकी खुशबुओं से आपका दस्तरखान महक उठेगा। और साथ ही आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसा मसाला जिसको आप जादुई मसाला भी कह सकते हैं, जो आप इसमें जब शामिल करेंगे तो आपकी निहारी को चार चाँद लग जाएंगे और हर खाने वाला वाह वाह किए बगैर नहीं रह सकेगा। वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार निहारी। मज़ेदार बीफ निहारी मेरे किचन में बन रही है। आप इसी तरीके से चिकन निहारी भी बना सकते हैं और मटन निहारी भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार निहारी। हमने 1 कप ऑयल का डाल लिया है हांडी में और साथ में मैं एक दरमियाने साइज़ का प्याज इसमें कटिंग करके शामिल कर दूंगी। अच्छा, ऑयल मैंने 1 कप डाला है और मैं थोड़ा सा भुनाई के बाद इसमें से निकाल भी लूँगी। जो हम लास्ट में यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये गोश्त, मछली वाला गोश्त लिया है। मैं बीफ निहारी बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो चिकन या मटन की, जो भी आप पसंद करते हैं आप इसी तरीके से बना सकते हैं। मैंने प्याज़ों में थोड़ा सा नमक डाला है, वो इसलिए शामिल किया है कि जब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे तो गोश्त साइडों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। आप ज़रूर जब भी प्याज ब्राउन हो जाए आपके, उसमें 1 चुटकी नमक की डाल के फिर अपना चिकन, मटन या बीफ आप उसमें शामिल कीजिएगा। अच्छा, गोश्त मैंने इसमें शामिल कर दिया और उसके बाद हमने लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल की है। इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल की है और बहुत अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है। देखिए ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे नेशनल का चाट मसाला नहीं, निहारी मसाला शामिल करूँगी। 2 चम्मच भर के मैंने ये नेशनल मसाला जो है ये शामिल किया है। और जो सीक्रेट मसाला मैं आपको बोल रही थी वो मैं लास्ट में शामिल करूँगी इसमें। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको तमाम तरीका अच्छे से समझ आ सके। ये देखिए यहाँ पे मैं इसमें से थोड़ी सी ये तरी निकाल लूँगी और इसको हमने लास्ट में यूज़ करना है। किस तरीके से वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। प्लीज़ वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, वरना आपको रेसिपी पूरी समझ में नहीं आने वाली। गोश्त यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। इसमें मैंने शामिल कर दिया 2 बड़े कप पानी के भर के, तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल कर दिया है और इसको मैंने 1 से 1.5 घंटा पकाया है। यहाँ पे गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। गोश्त को इसमें फुल हमने गलाना होता है निहारी में। आप चाहें तो बड़े पीस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे पीस लिए थे। अच्छा, इस टाइम पे हम इसमें शामिल करेंगे घर वाला जो आटा होता है वो। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं इसमें। अक्सर लोग बेसन भी शामिल करते हैं, लेकिन हम लोग इसमें जो घर में रोटी बनाने वाला आटा होता है हम वो शामिल करते हैं। 2 चम्मच मैंने ले लिए हैं उसके और उसमें पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें भी हम छान के डालेंगे। अच्छा, इसको चूल्हे से आप हटा लीजिए जब आप इसमें ये आटा मिक्स करके डालेंगे, क्योंकि ये एकदम से डालने से इसमें ना बड़े छोटे छोटे से ना चंक्स बन सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल वो गुठलियाँ सी फिर अच्छी नहीं लगती। अच्छा, इस टाइम पे मैंने क्या किया था, गोश्त को ना निकाल के मैंने इसके बारीक बारीक रेज़े कर लिए थे, क्योंकि मेरे घर में बारीक जो रेशा बना लेते हैं ना गोश्त का, वो वाला ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप चाहें तो बोटियों को एज़ इट इज़ भी रहने दे सकते हैं और चाहें तो बारीक बारीक इसका आप रेशा भी कर ले तमाम। जैसे हम लोग हलीम में नहीं हड्डी अलग कर देते हैं और गोश्त अलग कर देते हैं, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर लिया था, क्योंकि मेरे घर में इस तरीके से पसंद की जाती है तो मैंने फिर इसी ये तरीका कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे मैं सीक्रेट मसाला आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक जलवतरी का पीस ले लिया था और साथ में थोड़ी सी सौंफ और 2-3 लौंग, ये लेके मैंने इसको पीस लिया था। ये मैं लास्ट में शामिल करती हूँ। इससे यकीन कीजिए आप चाहे जो भी मसाला यूज़ करें, और इसके शामिल करने से ना लास्ट में इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है ना। तो अब मैंने इसमें कटिंग किया हुआ अदरक और हरी मिर्चें शामिल कर दी है। लीजिए हमारी मज़ेदार निहारी तैयार है। इसको मैंने आटा मिक्स करने के बाद 1 घंटा बिल्कुल लाइट फ्लेम पे मैंने पकाया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस टाइम पे हम इसे गार्निश करेंगे अभी। और ये जो मैंने इसमें लास्ट में भुनाई के टाइम जो मैंने तरी थोड़ी सी उतारी थी, थोड़ा सा ऑयल, ये इस टाइम पे हम शामिल करेंगे, क्योंकि जब हम इसमें आटा शामिल करते हैं तो इसका जो ऑयल होता है ना वो सारा इसके अंदर जज़्ब हो जाता है। वो मसाला सीक्रेट जो रेडी किया था वो भी इस टाइम पे शामिल किया है और हरी मिर्चें और अदरक के साथ हम इसे गार्निश करेंगे। मज़ेदार निहारी हमारी तैयार है।
तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी निहारी बनाने की रेसिपी कैसी लगी। धनिया के साथ इसको गार्निश करेंगे। धनिया की मैंने इसमें थोड़ी सी लीव्स लगा दी हैं और गर्मा गर्म तंदूर वाली रोटी या फिर नान के साथ हम इसे सर्व करेंगे। लेमन मैंने साथ रख दिया है और 2 से 3 लेमन का मैंने जूस निकाल के इसमें थोड़ा सा शामिल कर दिया था। जो हम ये यूज़ करने वाले इसमें शामिल किया था, सारे में नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।